Hello बच्चों, let's see the question. The question say consider the real valued function f from r to r, means real to real, defined by f of x is equal to x square into e raised to power minus x. Let g of x is equals to integration from 0 to 2 into e raised to power x, f dash of t divides by 1 plus t square dt. Then option A, g of x increases from minus infinity to 0 and decreases from 0 to infinity. Option B, g of x has a local minima at x is equal to 0. Option C, g of x decreases on upper interval minus infinity, 0 and increases on upper interval 0, infinity. Option D, g of x has neither maxima nor minima at x is equal to 0. तो हमारे पास गिवन एक फंक्शन जो कि हमारे पास क्या है, रियल टू रियल, एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल है एक्स रेस्ट टू द पावर 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स के, जी ऑफ एक्स हमारा इक्वल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 times of e raised to power x f dash of t divides by 1 plus t square dt के. देन हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम द नोन में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है इफ अगर हमारे पास क्या हो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन हो 0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. यहाँ पे i क्या हमारा एक इंटरवल, तो क्या अप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x इज वो करेगा हमारा इंक्रीज करेगा, f ऑफ x इज इंक्रीजेज ऑन i हमारे इस इंटरवल i पे. इफ अगर हमारे पास क्या हो f डैश ऑफ x लेस देन हो 0 के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i1, तो दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x इज डिक्रीज करेगा डिक्रीजेस ऑन हमारे इंटरवल i1. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट हमको होता है कि d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम g ऑफ x टू h ऑफ x f ऑफ t dt, ये हमारे से होता है दिस इज इक्वल टू, ये हमारे इक्वल होता है h डैश ऑफ x इंटू हमारा जाएगा f ऑफ h ऑफ x, देन हमारा जाएगा माइनस g डैश ऑफ x इंटू हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x. हम करेंगे दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास गिवन क्या कि जो g ऑफ x है किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर x f डैश ऑफ t एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर dt. तो क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि g डैश ऑफ x मतलब आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर x इंटू क्या जाएगा f डैश ऑफ 2 इंटू e रेज टू पावर x एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर x, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, देन हो जाएगा माइनस, जब हम करेंगे जीरो को डिफरेंशिएट हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि g डैश ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर x, आ जाएगा f डैश ऑफ 2 इंटू e रेज टू द पावर x एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 प्लस हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर x. हम चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास f डैश ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर x किसके इक्वल होगा. हमारे पास गिवन तो ये था कि f ऑफ x जो है किसके इक्वल है, x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो क्या इंप्लाई कर देगा कि f डैश ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, फिर आ जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. f डैश ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, करेंगे दोनों टर्म में से x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे और क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 2 माइनस एक्स. हम यहाँ पे फाइंड करते हैं वैल्यू f डैश ऑफ 2 इंटू ई रेज टू पावर x, दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर x इंटू आ जाएगा यहाँ पे ई रेज टू द पावर आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर x इंटू आ जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर x. दिस इंप्लाइज कि f डैश ऑफ
2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ये हमारा ग्रेटर देन जीरो कब होगा? देखो हमारे पास ये टर्म तो पॉजिटिव है। जब हमारी टर्म पॉजिटिव होगी तो हमारे पास एफ डैश ऑफ 2 इंटू ई रेज टू पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मीन्स जब हमारे पास क्या होगा, जो हमारा 2 है वो ग्रेटर होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स के। मीन्स जब हमारे पास एक्स को बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा जीरो के, और हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ये हमारा लेस देन जीरो कब होगा? जब हमारी ये टर्म होगी नेगेटिव। मीन्स जब हमारे पास होगा 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, हमारा ग्रेटर होगा 2 से, जब हमारा एक्स को बिलोंग कर जाए यहाँ पे ओपन इंटरवल जीरो कोमा इंफिनिटी को। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा? दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स ये आया था, हमारी ये टर्म भी पॉजिटिव और ये टर्म भी पॉजिटिव, तो क्या जाएगा कि जी डैश ऑफ एक्स ये हमारा ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब हमारे पास क्या है, एक्स किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा जीरो को। और जी डैश ऑफ एक्स हमारा लेस देन जीरो कब होगा? जब एक्स हमारा किसको बिलोंग कर देगा? जब एक्स हमारे यहाँ पे बिलोंग कर देगा ओपन इंटरवल जीरो कोमा इंफिनिटी को। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो हमारा ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इंक्रीज करेंगे, हमारा जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजेज ऑन हमारे ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा जीरो, एंड ये हमारा फंक्शन करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज ऑन हमारे ओपन इंटरवल जीरो कोमा इंफिनिटी में। फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा जीरो, बट डिक्रीज कर रहा है ऑन इंटरवल जीरो कोमा इंफिनिटी। क्या इंप्लाई कर देगा? दिस इंप्लाइज दैट जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जी की, मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू आएगी जी ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ इक्वल होगी दिस इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो। मीन्स जब हमारा एक्स इक्वल होगा जीरो के। So the final answer is option A is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.